أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जो एक नात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ी कार असिस्टेंस हो या मंथली हाउस होल्ड इनकम हो या मंथली मेडिसिन हो, तो पिछले कुछ सालों में लोगों का साथ रहा, डोनर्स का साथ रहा, आप सबका साथ रहा, तो काफ़ी आगे बढ़े हैं हम। शुरुआत बहुत छोटी थी, हम सब बशीर साहब की क़यादत में ही काम करते हैं और मोस्टली जो यहाँ पे लोग हैं आप खड़े देख रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं, टाइम निकालते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो भी करते हैं सोसाइटी को वापस देने के लिए कुछ काम करते हैं। तो शुरुआत बड़ी छोटी थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी मुकाम तक पहुँचे हैं। आप भी कुछ लोगों की शुरुआत बहुत छोटी रही होगी, अभी कुछ लोग काफ़ी आगे भी चले गए हैं और कुछ लोग भी शुरुआत भी कर रहे हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली होता है, हर कोई इसको चला सकता है आराम से, लेकिन कुछ एक चीज़ों का काफ़ी खास ख्याल रखना पड़ता है इस कंसंट्रेटर को लगाने से पहले। पहली बात ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि माइक सामने है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कैसे क्या करना है। पहली बात ये कि आपने पहले जो ये मशीन को लगाने से पहले इसमें स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। मशीन की जहाँ इसके कंप्रेसर्स हैं, जो इसमें औजार लगे हैं अंदर से, अगर इसमें बिजली में ऊपर नीचे हो गया तो मशीन चल सकती है। काफी मशीन कॉस्टली है, 50,000 के आसपास का कॉस्ट बनता है। दैट मीन्स ये इसका काम तो हो गया। पहला स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले इसमें स्टेबलाइजर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेबलाइजर लगाने के बाद आपको पहले क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इसमें एक ह्यूमिडिफायर लगा है, आप देखेंगे सब, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें ह्यूमिडिफायर लगा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन हो या ना हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है वो ह्यूमिड होता है, पेशेंट को उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो आपका जो इसमें ह्यूमिडिफायर लगा है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पानी डालना पड़ेगा। इसमें पानी डालना पड़ेगा, 1/3 पानी डालना पड़ता है इसमें। आप देख सकते हैं जितना पानी डाला हुआ है इसमें 1/3 पानी डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसको वापस बंद किया ऐसे, वापस इसको टाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जब ये फिट हो गया तो पहले से स्टेबलाइजर तो लगा है, मशीन को तब तक ऑन नहीं करना है, ठीक है। जब ये फिट हो गया, नेजल प्रॉन्ग इसमें जोड़ देना है। पेशेंट को पहले लगाया, सबसे पहले यही चीज करें, पेशेंट को पहले लगा के रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद पहले इसकी सप्लाई शुरू कर देते हैं। सप्लाई में क्या करना है, इसके बैक साइड में हर एक मशीन का अलग अलग स्विच होता है, किसी के राइट में होता है, किसी के लेफ्ट में होता है। इस मशीन का पीछे एक स्विच है, जैसे कि आवाज आ गई दैट मींस मशीन ऑन होगी, ठीक है। अगर ये नॉर्मली किसी को घर में लेना हो, इसके काफी सारे और ऑप्शंस है, वो मैं शायद वो ना तो आप ही बताएंगे ना ही हम बताएंगे कि इसके ऑप्शंस क्या है। आगे जो लगा है इसके पैनल है, पैनल में क्या है, पैनल में टाइमिंग वगैरह है। इन बटन्स के साथ किया तो टाइमिंग एडजस्ट हो सकती है, लेकिन आपको जो एप्लीकेंट ले रहा है आपसे उसको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, वो छेड़छाड़ करेगा, मशीन खराब हो सकती है और उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसमें 1 घंटे का ये लगा दिया आपने, ये जो सिस्टम ये लगा दिया आपने 1 घंटे का, ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन बटन्स के साथ एप्लीकेंट को नहीं बोलना है करने के लिए।
इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन उसको बोलना है कि आप पहले प्रिस्क्रिप्शन देखिए डॉक्टर साहब ने कितना लिखा है। ये 1 लीटर लिखा है, 2 लीटर लिखा है, 3 लीटर लिखा है और कितना लिखा है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने 24 घंटे लागू, डॉक्टर साहब ने बोला 24 घंटे लगाने का, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ठीक है, मशीन को भी जरूरत है और पेशेंट को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि जो इजी चीजें होती है वो इंसान की बॉडी आराम से एडजस्ट कर देती है। अगर इंसान के लंग्स ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे आराम से मिल रहा है, मुझे अपने लंग्स को काम कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जो आपके पास पेशेंट्स आएंगे उनको बोले डॉक्टर साहब हमें कितने टाइम तक लगाना है, 3 घंटे के लिए लगाना है, 4 घंटे के लिए ऑन ट्रॉट लगाना है, उसके बाद कितने टाइम का गैप होना चाहिए। ठीक है, एक आज इवेंट है, डॉक्टर नजीम साहब ने बहुत अच्छी बातें कही इस कोविड के ताल्लुक से और इस जो आजकल ये वबा फैली हुई उसके ताल्लुक से। इसके अलावा ज़्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुख्तरन आपकी तरह के लिए थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। इस ऑक्सीजन ये कंसनट्रेटर जो है जो आज हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं ताकि आप ज़रूरतमंद पेशेंटों तक, मरीजों तक इसको पहुँचाएँ। जैसा कि नाम है, इसका नाम है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर नहीं है। ये मशीन अपने से कोई ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रही है, बल्कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो हमारे कमरे में हवा मौजूद है उसको साफ करके उसमें से बाकी गैसेस बाहर निकाल के ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है और तभी वो पेशेंट हाई ऑक्सीजन इस्तेमाल करके उसके ब्लड की ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो आपके सुपुर्द किए जाएंगे, मेरी गुजारिश है कि इसको पेशेंट्स के पास पहुंचा के इसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मैंने देखा है, चाहे वो COPD पेशेंट हो, चाहे और कोई पेशेंट हो या चाहे इस किस्म की पेशेंट हो, कमरे में पेशेंट को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमने डाल दिया, उसका ऑक्सीजन चल रहा है, लेकिन उसी कमरे में 10-15 आदमी और बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। और कईयों को मैंने देखा है अपनी इसमें सर्विस में कि कुछ लोग उसमें सिगरेट भी पी रहे हैं। आजकल हमारे विंटर में खिड़कियाँ बंद होती है, दरवाजे बंद होते हैं और जो महदूद ऑक्सीजन उस कमरे में होता है, उसी ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर थोड़ा सा उसकी लेवल बढ़ा के पेशेंट को देता है। अगर हम 5-7 आदमी 8-10 आदमी उस कमरे में बैठ के उस ऑक्सीजन को पहले ही इस्तेमाल करेंगे तो ये मशीन क्या करेगी, उसको क्या देगी। तो इसका ख्याल रखना है जब आप इसको ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को कि वहाँ कनस गंभीर हो, ज्यादा आदमी जमा न हो, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदे मिले। मैंने अक्सर मौके पे देखा है कि जब हम कमरे में घुसते हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए तो यकीन मानिए कि पेशेंट को ढूंढना पड़ता है वो पेशेंट कहाँ है। उनको एडमिट किया गया, उनकी हालत बद से बदतर होती गई, वेंटिलेटर पे चढ़े। 48 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर उनको बिल दी गई, वो डॉलरों में थी, आप लाखों में बोल सकते हैं। तो वो बिल देखकर रोने लगे, डॉक्टर हैरान हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हैरान हो गई, ये तो ठीक हो गया, ये रो क्यों रहा है। तो जब उनसे पूछा गया आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं 70 साल उस परवरदिगार की ऑक्सीजन पे चल रहा था, तो आज तक उन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। तो आज 40 दिन के एडमिशन के बाद मुझे ये बिल फराहम की गई, तो मुझे उस जाती पाक का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। फिक्र कि ना अस्तोर फिक्र अख मशीन कैसे ये पेशेंटस तान वातन सु जान बचान, ये साथ जान बचो सानिस दिलस राहत वातान और कोशिश करें कि ना वह गई ज्यादा अम सह राहत वातान, यह गई ज्यादा अस थोड़ा बहुत ये रैंप और इसी रैंप जमा कि रेडियो में स्विच होता था आगे ऊपर नीचे, वैसे ही स्विच ऊपर नीचे हो गया तो इसमें एक बॉल होती है, बॉल 2, 3, 4, 5 तब तक पहुंच सकती है। 5 तक मीन्स कि 5 लीटर पेशेंट को सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे इस कंसंट्रेटर को यूज करना है।
अब छोटी छोटी एक कुछ चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पे, उनने बोला था कि जो रूम में होता है, मतलब जो एयर में होता है ऑक्सीजन अवेलेबल, वही ऑक्सीजन हम पेशेंट को दे रहे हैं, इतना समझ लीजिए। दैट मीन्स वेंटिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशेंट जब बाथरूम चला गया तब तक खिड़कियां खुली छोड़ दी, सो दैट फ्रेश एयर आए और पेशेंट को भी फ्रेश एयर मिल सकता है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि पेशेंट जब अपने किसी जगह भी लगाया, नीचे लगाया, जो सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए। इसके कंप्रेसर्स वगैरह है, जो एयर लेता है ना, वो नीचे साइड से होता है, ठीक है, उसका भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसकी मशीन की सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है, मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए इसकी सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है। कल को इसके फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, उसका भी खास ख्याल रखना है। और पेशेंट को भी ये, जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आपने दे दिया कभी, तो एप्लीकेंट को हूं कि आप हमारे कहने पर, हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा और आप यहाँ आए, और बहुत अच्छा लगा कि दूर दराज से जिनको यहाँ आने में दिक्कतें हुई, उन्होंने भी हमारे कहने पर लब्बैक कहा। हमें बहुत ही मसरत हुई और हम उनको दिल की अमी गहराइयों से जज़ाकल्लाह खैर कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हर एक कदम पर, जितने दूर मसाफत से वो आए हैं, हर एक कदम पर अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन द्रास से हमारी सीमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर बैठना भी चाहे या बस 5 मिनट में हम रैप अप करेंगे। नहीं, निकलते रहे, ये निकलते रहे, भीड़ हो जाएगी, तो देर हो जाएगी, इसलिए हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, कुपवारा से यूथ पब्लिक वेलफेयर फोरम जाना है, पूरा ब्रेक होता है। कुपवारा से अगेन ह्यूमन केयर ऑर्गेनाइजेशन,